Good morning, students. Today we'll start with English grammar topic, that is pronouns, and I'm assuming that you must have heard this topic in your previous classes also. So pronouns, for that you must know what are nouns, and we already have done nouns in our class. So you know, जब भी हम किसी व्यक्ति, किसी भी स्थान या किसी भी चीज को नाम देते हैं तो वो क्या कहलाए जाते हैं? नाउन, जिसको आप हिंदी में संज्ञा भी कहते हो, राइट? So when you are giving name to person, place, things, that is your noun. Okay. So when you are using nouns in your sentences, in your paragraph, so you cannot use noun again and again. In the starting of your paragraph, you can use noun, but then you'll talk about that noun and you cannot repeat it. So for that we use pronouns. So in this class today we'll talk about what are pronouns, what are these and how we use it, and what are the types of pronouns. Let's start with it. So now we'll talk about what is pronoun. A pronoun can refer to a person, place, thing or an idea. It takes the place of a noun. So as you all know, nouns क्या होते हैं? So when you give name to any place, person, thing or an idea, that is your noun. ठीक है? तो जब आप noun की जगह पे किसी और शब्द को लगाते हो या किसी और word का use करते हो तो उनको हम pronouns कहते हैं. ठीक है? So pronouns क्या करते हैं? हमारे सेंटेंस को, हमारे पैराग्राफ को और अच्छा बनाते हैं, रिप्रेजेंटेबल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं. करेक्ट? एंड इट ऑल्सो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप नाउन को बार बार यूज नहीं कर सकते हो अपने सेंटेंस या अपने पैराग्राफ में. इट बिकम्स वेरी रिपीटेटिव एंड बोरिंग. ठीक है? सो जब आप किसी भी नाउन को हटाकर एक वर्ड लगा रहे हो तो वो प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन भी आपके पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो नाउन को हटाकर उनकी जगह पर आ रहे हैं. बस इतनी सी बात है. ठीक है? सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun. So noun की जगह पर हम एक शब्द यूज कर रहे हैं, वर्ड, जिसको हम प्रोनाउन कह रहे हैं. ठीक है? अगर आप प्रोनाउन को देखे भी, उसका मतलब क्या होगा? फॉर अ नाउन, यानी कि नाउन के लिए, संज्ञा के लिए. ठीक है? फॉर प्रोनाउन. तो इसीलिए फॉर अ नाउन, तो जब आप नाउन को हटाएंगे तो हम प्रोनाउन कहलाए जाएंगे उनको. ठीक है? देन विदाउट प्रोनाउंस वी हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग नाउन्स, है ना? तो अगर आप प्रोनाउंस का यूज नहीं करोगे तो आपको बार बार नाउन्स का यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू वन पैराग्राफ टू राइट दैट इज ऑन काउ, आपको काउ के ऊपर एक ऐसे लिखना है, तो अब आप काउ के बारे में स्टार्ट करोगे. सो काउ इज एन एनिमल, cow has 4 legs, cow can be of white or black color, है ना? तो अब आप बार बार काउ काउ काउ, दिस नाउन यू आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, है ना? तो ये कितना बोरिंग और कितना मोनोटोनस बना देता है आपके सेंटेंस और पैराग्राफ को. सो इसीलिए इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन नाउन्स की जगह प्रोनाउंस का यूज करते हैं और अपने सेंटेंसेस को बहुत शॉर्ट कर देते हैं, इजी भी. ठीक है? सो इसीलिए that would make our speech and writing repetitive, अच्छी नहीं लगेगी और बार बार वही सेम चीज रिपीट होगी. तो इसलिए बहुत सारे pronouns short words होते हैं. ठीक है? So for example, as you can see, Saina Nehwal is a sports person. Saina plays badminton. The racket lying on the table belongs to Saina Nehwal. So again you can see over here, यहाँ पर मैंने Saina Nehwal, नाम है एक व्यक्ति का, पर्सन का, मैंने यहाँ पर इस नाम को बार बार यूज किया हर एक सेंटेंस में. पहले सेंटेंस में बताना जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर सेंटेंस उसमें तो आप नाउन ही यूज करोगे, अदरवाइज द रीडर विल नॉट गेट एन आइडिया दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. So that is important in the first sentence. But after the first sentence, from the second one, you need to start with pronouns. आप pronouns का use करेंगे. So Saina Nehwal is a sports person. वो एक खिलाड़ी हैं, वो बैडमिंटन खेलती हैं, and सानिया बैडमिंटन खेलती है और जो रैकेट टेबल पे पड़ा है वो साइना नेहवाल का है. सो अब यहाँ पर बहुत बोरिंग हो गया बार बार साइना नेहवाल का नाम लेना, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगी? इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन अगेन एंड अगेन, सो आई विल रिप्लेस इट विथ प्रोनाउन एंड राइट. मैं उसको बदल दूंगी. रिप्लेस मतलब नाउन को यहाँ से हटाया. ठीक है? यहाँ से नाउन को हटाया और प्रोनाउन लगा दिया. ठीक है? सिर्फ रिप्लेस करना है, जहां से आपने हटाया है नाउन को वहीं पे प्रोनाउन लगाओगे, कहीं और नहीं. ठीक है? सो यू कैन सी द करेक्ट एग्जांपल.
Saina Nehwal is a sports person. She plays badminton. The racket lying on the table belongs to her. क्योंकि वो लड़की है, फीमेल है, सो वी हैव यूज्ड शी ओवर हियर. अगर हम किसी लड़के के बारे में बात करते तो हम ही यूज करते, ठीक है, और हर की जगह हिज यूज करते, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Now we'll look at some example of pronouns. So here you can see few examples. He, she, they, it, we, I, you, their, them, myself, who, these. And you can see two pictures over here also. These are two examples. So as you can see, these children are playing and they are chasing each other. एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं. So I have used because. यहाँ पर एक नहीं है, एक पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक से ज्यादा है. सो उसके लिए मैंने क्या प्रोनाउन यूज किया है? प्लूरल के लिए दे. अभी आपको मैं बताऊंगी ये सारी चीजें. दे आर प्लेइंग. ओके, सो आई हैव सेड दे आर प्लेइंग. देन you can see the second picture. Here is a dog, correct? So in the first sentence I have written dog. The dog looks happy because he is playing with the ball. अब मैंने यहाँ पर dog नहीं लिखा दोबारा, उसकी जगह मैंने क्या लिखा? he. मैंने pronoun यूज किया, ठीक है, because जो आपके animals होते हैं, आप उनके लिए he, she, it लगा सकते हो, ठीक है. So you can see few important points over here. Look at it very carefully. If the number of noun is singular, like here, यहाँ पर noun singular है, एक ही dog की बात हो रही है, person of the male gender, या आप किसी लड़के या आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं? he, him, his, himself. तो यहाँ पर animal है, dog है, ठीक है, male है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया उसके लिए? he. करेक्ट. देन अगर पर्सन फीमेल जेंडर की है, लड़की है, गर्ल है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, ठीक है. और अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो उसके लिए आप यूज करोगे इट. थर्ड चीज हो गई, थर्ड पर्सन, इट्स एंड इटसेल्फ. ओके, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है. नेक्स्ट. Now we'll talk about when the number of noun is plural. If you remember the last slide, मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी. सेकेंड वाली में हमने एक के बारे में बात की थी. नंबर ऑफ नाउन क्या थे? सिंगुलर थे, सिर्फ एक ही के बारे में बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया था? ही. एंड इसलिए भी यूज किया था क्योंकि डॉग क्या है? मेल है, ठीक है. तो जब सिंगुलर नाउन्स की बात होती है तो हम वो सारे प्रोनाउंस यूज करते हैं, ही, शी, इट, ठीक है. लेकिन अब बात आ रही है कि जब आपके नंबर ऑफ नाउन्स प्लूरल हैं, यानी कि एक से ज्यादा हैं, तब आप कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे, ठीक है. तो इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट पिक्चर आई हैव शोन यू इन द लास्ट स्लाइड, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं एंड एक से ज्यादा है, ठीक है, और वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं. सो आई हैव रिटन द सेंटेंस दे आर प्लेइंग. तो दे कब लगता है? जब दो से ज्यादा की बात होती है, ठीक है. तो जब आपके नाउन्स यानी कि कोई भी आपकी प्लेस, पर्सन, थिंग प्लूरल है, दो या एक से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करते हैं? कौन से प्रोनाउंस? दीज. दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, ठीक है. और वो किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, वो दोनों जेंडर्स के लिए यूज हो सकता है, मेल, फीमेल, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है. Look at these pictures over here. So I, when you are talking about one single person, I, for yourself, you are using I, ठीक है, अपने लिए यूज करते हैं हम I. Then you यूज होता है जब आप किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, अपने बारे में नहीं, जो आपके सामने दूसरा इंसान खड़ा है उसको बोलोगे आप यू. यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स में बहुत अच्छे हो, ठीक है. देन ये आप यूज करते हो फर्स्ट पर्सन में, ये आप यूज करते हो सेकंड पर्सन के लिए. देन थर्ड पर्सन के लिए आप क्या यूज करते हो? दे, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो उनको, तो इसलिए आप दे यूज करते हो, और प्लूरल में यूज होता है, ठीक है. देन ही शी भी आपका क्या आता है? थर्ड पर्सन के लिए आता है, ठीक है, क्योंकि आपको उनके बारे में नहीं पता है, वो अननोन है आपके लिए, और वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. तो जब प्रेजेंट नहीं होता कोई भी पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है.
सो ही शी, ही क्योंकि ये क्या है बॉय और मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल और गर्ल्स के लिए यूज होता है, इट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वी यूज होता है जब आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, वी, ठीक है, और दे जब आप दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो, प्लूरल, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में आपके दे आ जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, a pronoun takes the same position as a noun in a sentence, तो ये हमेशा याद रखना कि जहां से आप नाउन हटाओगे वहीं पर ही आप अपने प्रोनाउन को प्लेस करोगे। ऐसा नहीं कि आपने नाउन हटा दिया स्टार्टिंग से और आपने प्रोनाउन लगा दिया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ऐसा नहीं होगा, जहां से नाउन हटा रहे हो वहीं पे प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है, अब मेरा सेंटेंस यहाँ पे खत्म, फिनिश्ड, फुल स्टॉप, एंड देन अब मैं सेकंड सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने रिया की जगह क्या यूज किया, शी, बिकॉज शी इज अ गर्ल, है ना, तो यहाँ पे मैंने शी यूज किया एंड शी इज 12 years old। तो जहां से आप नाउन को हटा रहे हो वहीं पर ही प्रोनाउन आएगा सेम पोजीशन पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, a pronoun should agree with the verb in the sentence both in gender and number, तो आपके जो प्रोनाउन है वो एग्री करने चाहिए वर्ब के साथ। वर्ब पता है आपको, जो आपने शायद पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्रिया, यानी कि जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं हम उनको वर्ब कहते हैं, है ना, तो आपका प्रोनाउन उनके साथ भी एग्री करना चाहिए और दोनों जेंडर्स और नंबर के साथ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अनमोल इज माई बेस्ट फ्रेंड, full stop, he is good footballer, he is a good footballer, okay, sorry I have not added a, he is a good footballer, okay, so here I am talking about his verb also, okay, he is a good footballer, तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, now the type of pronoun comes, okay, so we have various type of pronouns but we'll talk about few only, okay, so first one is personal pronoun, then possessive, second, then we'll talk about third one is your demonstrative, then we'll talk about interrogative, and then we'll talk about relative, and last one we'll talk about reflexive, okay, only 6 we'll talk about. Next, so now the first type of pronoun is personal pronoun. As the name itself suggests, personal means जो किसी एक इंसान से जुड़ा हुआ है, उससे related है, associated है, ठीक है, अहम है उसके लिए। So personal pronouns are those pronouns which replace name of a person or thing. तो जब आप किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी चीज का नाम आप हटाते हो और जो प्रोनाउंस आप यूज करते हो उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि वो एक इंसान से जुड़े हुए हैं, पर्सनल है, उसके लिए अहम है, ठीक है। सो जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो पर्सनल प्रोनाउंस का यूज होता है, ठीक है। वी लुक एट द एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज यू नीड टू स्टॉप लाइंग टू मी, तुम्हें मुझसे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, किससे, मुझसे, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम यूजिंग मी एज अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यू भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि मैं दूसरे व्यक्ति को बोल रही हूँ कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सो यू एंड मी आर योर पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। सो यहाँ पे वी किस लिए यूज हो रहा है, जब आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, एक इंसान नहीं है, एक से ज्यादा है, दो है, ठीक है। तो जब आप किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन या थिंग को रिप्लेस करके प्रोनाउंस लगाते तो वो पर्सनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वी, अब मैंने यहाँ पे नाम तो दिए नहीं कौन कौन जा रहा है मार्केट, मैंने सिर्फ बोला वी, हम दोनों जा रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी इज योर पर्सनल प्रोनाउन। देन नेक्स्ट इज योर लुक एट माई कैट, मेरी कैट देखो। सो माई अगेन किसकी कैट, मेरी, ठीक है, तो मेरी क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। he has climbed to the top of that tree, ठीक है, तो he आपका प्रोनाउन है अगेन, ठीक है। now next, you can visit me anytime, तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। so you again पर्सनल प्रोनाउन, किसके पास आ सकते हो, मेरे पास, me, ठीक है। then they are watching the match on television, they, वो टेलीविजन पर मैच देख रहे हैं, ठीक है। सो दे अगेन इज योर पर्सनल प्रोनाउन।
दे कब यूज होता है? जब आप एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो, इनफैक्ट दो से ज्यादा के बारे में, ठीक है। दो के लिए वी यूज होता है एंड दो से ज्यादा के लिए दे। Now these are few important rules and points you need to keep in your mind. जब हम singular noun की बात कर रहे हैं तो हम पहले person जो speaker है उसके लिए यूज करते हैं I, me, mine. For example, if I say I am going to market, I am going for the swimming classes, this book is mine, do not lie to me. Okay, so these are few examples. Then second person के लिए हम क्या यूज करते हैं? जो दूसरा है जिससे हम बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, दो पर्सन के बीच में होती है, सो सेकंड पर्सन जो सुन रहा है स्पीकर की बात, उसके लिए हम यूज करते हैं यू, योर्स, ठीक है। सो यू आर नॉट गोइंग टू स्विमिंग टुडे, द बुक ऑन द टेबल इज योर्स, करेक्ट। देन थर्ड पर्सन जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, दोनों पर्सन के बीच में उनके सामने, और आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं इट, शी, ही। ओके, सो इट इज अ डॉग, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, करेक्ट। सो दीज आर योर सिंगुलर नाउन्स एंड यू कैन यूज प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ इट। देन जब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो जब प्लूरल नाउन्स होते हैं और उनको प्रोनाउंस में कैसे बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए वी, अस, आवर, आवर्स। ओके, सो क्योंकि अभी मैंने आपको सेकंड एग्जांपल में भी बताया था, वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम अपनी बारे में बात कर रहे हैं, मैं हूं और मेरे साथ एक और कोई इंसान है, ठीक है। तो जब दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो वी यूज होगा, ठीक है, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड में यूज होगा योर, योर्स, सेकंड सेम रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। थर्ड पर्सन में दे हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, जैसे आई हैव सेड आई एम वॉचिंग मैच ऑन द टेलीविजन, यही एग्जांपल को मैं ले रही हूँ। सो आई एम वॉचिंग तो सिंगुलर, क्योंकि मैं ही देख रही हूँ सिर्फ, लेकिन जब मेरे साथ और भी लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो क्या आ जाएगा? दे आर वॉचिंग मैच ऑन द टेलीविजन, ठीक है। So them भी यूज होता है, their, theirs. Okay, so these are few examples of personal pronoun. Next, so now we have another type of pronoun, that is possessive pronoun. Possessive का मतलब होता है जब कोई चीज आपकी हो और आप उस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जो आपसे जुड़ी हुई है या आप उस चीज के ओनर हो, आपने खरीदी है या ये चीज आपसे बिलोंग करती है, ठीक है, तो वो होते हैं possessive pronouns. So possessive pronouns include my, मेरा, mine, our, ours, its, his, her, hers, their, theirs. Okay, so these are your possessive pronouns. You, yours, all words that demonstrate ownership. तो जो nouns आपको बताते हैं कि ये चीज किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है या उसने खरीदी हुई है, उससे जुड़ी है, उसी की है, वो क्या होते हैं? possessive pronouns, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पिक्चर देखेंगे तो आपको 6 एग्जांपल्स दिखाई देंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी अ गर्ल इज स्टैंडिंग एंड कैरिंग few books in her hands. So these books are mine. ये किताबें मेरी हैं। तो यहाँ पर कौन है इन बुक्स का ओनर? गर्ल, that girl, है ना? So these are my books. Okay. Next, two people are standing over there. This gift is yours. So this small child is giving gift to another person. तो ये गिफ्ट तुम्हारा है ना? तो क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है, उसको दे रहा है वो गिफ्ट, उसके लिए लाया है, तो दिस गिफ्ट इज योर्स। योर्स क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। दिस पेयर ऑफ शूज इज हर्स। ये जो शूज है, इस शूज का जो जोड़ा है, ये किसका है? उसका है, हर्स। सो शी इज द ओनर ऑफ द शूज, ठीक है। तो जो भी लड़की है वो इस शूज की ओनर है, उसने खरीदे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, अपने। कौन खेल रहा है? वो, ठीक है। तो यहाँ पर हिज क्या हो गया? पोजेसिव, ठीक है। ही, जब आप ही के बारे में बात कर रहे हैं तो हिज आएगा, शी के बारे में बात कर रहे हैं तो हर आएगा, ठीक है। दैट हाउस इज देयर्स। ये घर उनका है। अब बात आ गई ना प्लूरल की, क्योंकि हम ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ये घर उन लोगों का है, ठीक है। सो दे आर द ओनर ऑफ द हाउस, एज यू कैन सी, ठीक है। सो दिस स्कूल इज आवर्स। ये स्कूल हमारा है। सो दिस इज आवर स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में आपको
पर्सनल और सिंगुलर दिखाई देंगे, ठीक है। कि यहाँ पे माय दिखाई दे रहा है आपको पर्सनल प्रोनाउन की, बुक माइन किसका है, माय का है। और यहाँ पर योर का क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन योर किस में बदल जाएगा जब पोजेसिव में आएगा, योर्स। अगर मैं बात कहूं कि पर्सनल प्रोनाउन शी है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हर्स में, पोजेसिव में। अगर मैं बात करूं ही की तो वो पोजेसिव में हो जाएगा हिज। अगर बात करें हम दे की तो वो किस में बदल जाएगा, theirs इन पोजेसिव। अगर बात करें अवर तो वो यूज हो जाएगा आवर्स में, ठीक है। कीप दिस इन योर माइंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में हम यूज करते हैं माइन, किसकी जगह, जब आपकी बात हो रही है पर्सनल, पर्सनल में माई यूज होता है और पोजेसिव में माइन, ठीक है। सेकेंड पर्सन में आपका अगेन अगर आप बात करोगे पर्सनल की तो योर यूज होता है और यहाँ पर योर्स पोजेसिव में उसका, ठीक है। अगर बात करेंगे हम थर्ड पर्सन की तो हिज और हर्स, ठीक है। तो ही के लिए हिज यूज होगा, ही क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। और शी क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ही के लिए हिज और शी के लिए हर्स, ठीक है। नाउ प्लूरल, जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो फर्स्ट पर्सन आवर, सो दिस हाउस इज आवर या दिस इज आवर हाउस, तो उसमें आपका क्या प्रोनाउन आ जाएगा, पोजेसिव आवर्स। सेकंड पर्सन यू का वही सेम रहता है, योर्स हो जाएगा, ठीक है, योर। देन यहाँ पर दे का देयर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे दे वर वॉचिंग टीवी ऑन द सोफा, ठीक है। सो दे का देयर्स। नेक्स्ट, so here are few examples of possessive pronouns. The first one, the shirt on the table is mine. जो टेबल पर शर्ट है वो मेरी है, किससे जुड़ी हुई है, मुझसे, mine. So mine is your possessive pronoun. अगर मैं इसको चेंज करूं पर्सनल में तो ये क्या बन जाएगा, my shirt is on the table. Mine will get changed into my, singular, ठीक है। Second one, the books on the shelf are yours. किताबें जो पड़ी हैं शेल्फ पे वो तुम्हारी हैं, and yours is your possessive pronoun, second person, ठीक है। एंड अगर मैं इसको पर्सनल में चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, your books are on the shelf. So your will be yours will get changed into your, ठीक है, पर्सनल में। Now this is one example. Here you can see a boy standing carrying a book in his hands and he is saying this book is mine. क्योंकि एक की बात हो रही है mine, ठीक है, एक ही इंसान है तो mine यूज होगा। Then two people are standing, one boy and girl, and the boy is giving the book to the girl. So he will say this book is yours, ठीक है। And now you can see a dog is having this book. So non living thing की बात हो रही है तो it यूज होगा, है ना। So this book is its, ठीक है, its यूज होगा यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए। देन यहाँ पर लड़का बात कर रहा है लड़की के लिए, क्योंकि लड़की ने कैरी की हुई है बुक, so he will say this book is hers, okay। And now vice versa, girl is talking about the boy as he is carrying the book, she will say this book is his, ठीक है। so you can see यहाँ पे my change हो गया mine में, your change हो गया yours में, and it will get changed into its, and here she will get changed into hers or her will get changed into hers, and here he will get changed into his, ठीक है। and here two girls are reading the book, so our will get changed into ours, ठीक है। so ours is your possessive pronoun, this book is ours, ठीक है। so our is ours। then here the third person is talking about these two children carrying the book or reading the book, he will say this book is theirs, ये इनकी है। so personal में क्या होगा, they, and that will get changed into theirs, ठीक है। so this is it. I hope this would be clear to you. Go through the video once again and read all the topics very carefully. Thank you for listening to me.